भाई एक चीज मैं चाहूंगा जरूर, कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी बच्चे हैं पूरी ईमानदारी के साथ जरूर ये लिखेंगे कि फिजिक्स का कितना परसेंट स्टडी हुआ है। गाइस आप जब लिखोगे ना तो सामने वाले को भी एक मोटिवेशन आएगा कि भाई इसका भी हाल मेरे जैसा है, तो मैं भी अभी स्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पता है मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने बार बार बोला कि अब वो 90 to 95% बच्चे अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जीरो पे हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, पर अभी से अगर पूरी प्लानिंग वाइज सभी सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ोगे तो अभी भी एक अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। टेंशन ये है गाइज, मैं चाहूंगा कि नया हो तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इस वीडियो पे ज्यादा नहीं, टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं, मुझे लगता है प्रदीप सर के लिए जरूर पूरा कर दोगे। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइज हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जरूर उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी बातें मुझे आपसे करनी रहती है मैं डायरेक्ट वहां बातें करता हूँ, इसलिए दोस्तों उसको ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं सर कैसे। देखो गाइज, अगर आपका फिजिक्स अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो मैं बोलना चाहूंगा कि जबरदस्ती पहले कुछ ऐसा मतलब कि 4-4 5-5 घंटे की वीडियोस देखने मत बैठो गाइस। अब आपको क्या करना है, क्या वन शॉट वीडियो। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा वन शॉट। सबसे पहले जैसे मान लो आपके ये टोटल 16 चैप्टर है, ये सबसे पहले अपने को क्या करना पता, अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड करना है, क्योंकि सबसे पहले अपने को पासिंग की तरफ आगे बढ़ना है। पासिंग के बाद अपना टारगेट रहेगा ग्रुपिंग को क्लियर करना, एंड ग्रुपिंग के बाद देन उसके बाद स्कोर करना। ये अपने स्टेप्स, अगर स्टेप्स में आगे आगे बढ़ेंगे तो भाई हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा स्कोर भी बढ़ेगा। सो गाइस सबसे पहले मैंने बार बार बोला है कि आप 16 चैप्टर में से कोई भी पहला चैप्टर उठाओ, जो भी आपको अच्छा लगे वो चैप्टर उठाओ। वो चैप्टर उठाने के बाद गाइस आपको क्या करना है पता है, पिछले 4 सालों का पीवाईक्यू उठा लेना है। और पिछले 4 सालों का पीवाईक्यू, पर अभी पहले पीवाईक्यू करने नहीं बैठना, फिर से बोल रहा हूं पहले पीवाईक्यू नहीं करने बैठना है, पहले पीवाईक्यू उठा लो। देन पीवाईक्यू उठाने के बाद क्वेश्चन बैंक भी उठा लो, दो चीजें आपने उठा ली। इसके बाद गए तीसरा पेपर पैटर्न, ये 3 चीजें आपके पास होना चाहिए। एंड चौथा गाइस वन शॉट, अपने चैनल पे ही रोटेशनल डायनामिक का वन शॉट है। वन शॉट प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी डालो, रोटेशनल डायनामिक का वन शॉट आ जाएगा। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि जो 3-4 घंटे का वन शॉट है वो मेरा मत देखो, मेरा खुद का मैं मना कर रहा हूँ, मत देखो। 1-1.5 घंटे का जो वन शॉट है वो आप देखो, या तो मेरे ख्याल से प्रदीप गिरी अपडेट पे मेरा वो चैनल, क्योंकि पहले प्रदीप गिरी अपडेट पे आता था 12th का लेक्चर, तो आप सर्च करोगे रोटेशनल डायनामिक प्रदीप गिरी अपडेट डालो या प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी डालो, आपको मिल जाएगा। वो वन शॉट एकदम सिस्टमैटिक वे में देखो, जबकि मैंने वन शॉट मिनिमम टाइम के अंदर बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझाई, आपको क्लियर हो जाएगा। वन शॉट आपने देख लिया, वन शॉट देखने के बाद देन इसके बाद गाइस आप क्या करो, डाटा उठाओ 3 चीजों का। सबसे पहले पेपर पैटर्न उठा लो, पेपर पैटर्न में कितने टाइप के क्वेश्चन है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स ये दिया हुआ है। तो पहले आपने टारगेट क्या करो गाइस, पहले 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को खत्म करने का ट्राई करो। तो सबसे पहले जो भी आपने चैप्टर देखा उसके देखो कि पिछले 4 सालों के अंदर, इवन गाइस अगर आपको वो भी न मिले तो उत्तम की बुक आपके पास होगी या टारगेट का पीवाईक्यू बुक होगा, उसके अंदर देखो 1-2 मार्क्स से कौन से क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो आपने वीडियो तो पहले ही देख लिया, वीडियो देख के थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लिए, फिर इसके बाद 1 और 2 मार्क्स का आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड वो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से गाइस उसी वीडियो के अंदर आप जाके उन चीजों को फिर से क्लियरली देखो, देखो वो चीजें फिर से क्लियर हो जाएगा। जैसे वो एक बार और क्लियर हुआ तो 2 बार और सॉल्व करके उसको खत्म करो। 1 और 2 मार्क्स मतलब कैसा होता है पता है, फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या होता है, बहुत बार हमें आंसर आता है पर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने बच्चों को बार बार बोला है कि जब भी आप पढ़ के खत्म करते हो या पढ़ रहे हो या तो टॉपिक पढ़ भी रहे हो तो भी आप देखते जाओ कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा इसके क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। बहुत बार बुरा हाल यही होता है कि हमें पता ही नहीं था क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो गाइस वो आपने डाटा निकाल लिया, आपने ये भी डाटा निकाल लिया कैसे क्वेश्चन, तो 1-2 मार्क्स का हो गया। 1-2 मार्क्स का होने के बाद आपने बहुत हद तक बहुत सारी चीजें कर ली। अब 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा अगर मैं देखा जाऊं पूरे चैप्टर से तो हार्डली अगर देखा जाए तो 4 मार्क्स से जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 या 4 ही होते हैं और वही मोस्ट इंपोर्टेंट उसी में से पूछा जाता है। और गाइस अगर ये भी एनालाइज करना है तो पिछले 3-4 सालों का पीवाईक्यू लेके बैठ जाओ गाइस, उसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं। फिर से बता रहा हूं वो चीजों फोकस कर लो, बट गाइस वन शॉट देखना बहुत जरूरी है। और ये इस तरह से एक मतलब इस तरह से एक प्लानिंग बना के अगर चैप्टर वाइज आगे एक एक करते जाओगे ना तो भाई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मान लो पहला आपका चैप्टर हो गया, फिर आपका टारगेट रहेगा दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लाइन वाइज, मतलब एक चैप्टर करो आप कोई भी चैप्टर करो, फिर से बोल रहा हूँ हर चैप्टर का अपना वेटेज है। देखो ज्यादातर लोग क्यों कौन फोकस करते हैं, जिनके सभी चीजें हो गई, जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ उनका पहला ये टारगेट होना चाहिए भाई पहले कुछ ना कुछ अपना कलेक्शन किया जाए, मतलब मार्क्स का कलेक्शन किया जाए तो कुछ ना कुछ चैप्टर अपने में से खत्म हो। अगर इस वाइज करोगे तो काम हो जाएगा। देखो दोस्तों डेली आपको 2 से ढाई घंटा आपको फिजिक्स लेके बैठना चाहिए,
2 घंटा एटलीस्ट फिजिक्स लेके बैठना चाहिए। और अगर फिजिक्स लेके बैठोगे, मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स धीरे धीरे बहुत सिंपल लगने लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो डेरिवेशंस होते हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को मार्क्स देते हैं, अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो न्यूमेरिकल एक बार साइड हटाओ, पहले जो चीजें बाकी चीजें उसको करो, अगर वो हो जाता है देन इसके बाद पीवाई की न्यूमेरिकल कर लो। ओके, तो शायद गाइस जो मैंने बातें बताई जरूर उस पर फोकस करोगे, अगर इस तरह से आगे बढ़ोगे तो आप जरूर जीरो से हीरो में कन्वर्ट हो जाओगे।